जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ नेहा और मैं हूँ राम। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की कथा हमने संक्षिप्त ब्रह्म पुराण से ली है, जिसमें बताया गया है वैवस्वत मनु के वंशजों का विवरण। बिल्कुल, और इस बार हम सिर्फ एक खास पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कहानी के कुछ मुख्य पात्रों पर, और देखेंगे कि कैसे वो पात्र जीवन के गहरे संदेशों को दर्शाते हैं। हाँ, और हमने आज का ये विवरण इस तरह से तैयार किया है कि जो लोग अभी अभी पुराणों या प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए भी ये सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक चर्चा, जिसमें मिलेगा एक अनोखे पात्र का नजरिया, एक गहरा भाव और जीवन के मूल्य। तो शुरुआत होती है वैवस्वत मनु से। उनके 9 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, नरिश्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष और पृषध्र। लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया तब हुआ जब मनु पुत्र की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। हाँ, उस यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई, इला। वो मित्र वरुण के अंश से जन्मी थी और उन्हीं के पास पहले गई भी। अच्छा, मित्र वरुण के पास? जी, मित्र वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वो उनकी पुत्री कहलाएंगी और मनु के वंश को बढ़ाने वाला पुत्र भी बनेंगी, जिसका नाम होगा सुद्युम्न। माल है, एक ही व्यक्ति में पुत्री और पुत्र दोनों का वरदान। बिल्कुल। फिर रास्ते में इला की भेंट बुद्ध से हुई, जिनसे पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा चंद्रवंश के प्रवर्तक। हाँ, और फिर इला वरदान के अनुसार सुद्युम्न के रूप में बदल गई। सुद्युम्न के फिर 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनिताश्व। ये इला से सुद्युम्न बनने की कहानी, पहचान की ये जो तरलता है, इसका एक बहुत ही प्राचीन उदाहरण है ना? सही कहा। दिखाता है कि पुराणों में पहचान कितनी बहुस्तरीय हो सकती है। अच्छा, मनु ने फिर अपना राज्य बांटा। इक्ष्वाकु को मिला मध्य देश और सुद्युम्न को मिला प्रतिष्ठानपुर का राज्य, जो उन्होंने फिर पुरूरवा को दे दिया। तो इस तरह वो इला और सुद्युम्न दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हुए। अच्छा, और मनु के जो दूसरे पुत्र थे, जैसे नाभाग, दृष्ट, हाँ, उनसे भी वंश चले। जैसे नरिश्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के अम्बरीश, दृष्ट से धाष्टक क्षत्रिय बने, करुष से कारुष क्षत्रिय। और शर्याति, उनके वंश में भी कुछ खास है शायद। हाँ, शर्याति के पुत्र अनर्थ और पुत्री सुकन्या हुई, जिनका विवाह महर्षि च्यवन से हुआ था। अनर्थ के पुत्र हुए रव और उनके पुत्र रेवत। रेवत, इनकी कहानी तो बहुत ही अनोखी है। बिल्कुल, वो अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए थे, योग्य वर की तलाश में। हाँ, सुना है। वहाँ गंधर्वों का संगीत सुनने में कुछ पल रुके, पर जब पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ कई युग बीत चुके थे। सोचिए जरा, उनकी राजधानी कुशस्थली वो द्वारका बन चुकी थी और उस पर यादवों का अधिकार था। समय का ये कैसा फेर है ना? फिर रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और खुद तपस्या करने चले गए। गजब। अच्छा, एक पुत्र प्रषुद्र भी थे ना? जी। उनकी क्या कहानी है? हाँ, प्रषुद्र, उनसे अनजाने में गुरु की गाय का वध हो गया था, तो शाप के कारण वो शूद्र हो गए। यह कर्म के परिणाम को दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं इक्ष्वाकु वंश पर। इसमें तो कई बड़े प्रतापी राजा हुए। जी, इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी, जिन्हें शशाम भी कहते हैं, उनके पुत्र ककुत्स्थ, फिर अनेना, पृथु, विष्टराश्व, आद्र, युवनाश्व और फिर श्रावस्थ, जिन्होंने श्रावस्ती बसाई। श्रावस्ती जानी मानी जगह। हाँ, श्रावस्थ के पुत्र बृहदश्व और उनके पुत्र हुए कुवलाश्व। कुवलाश्व, इनका नाम तो धुंधुमार भी है। इनकी कहानी काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ, धुंधुमार। महर्षि उत्तंक के कहने पर इन्होंने धुंधु नाम के असुर का वध किया था। वो असुर बालू में छिपा रहता था और अपनी सांस से अग्नि से प्रलय मचाता था। और इस युद्ध में तो भगवान विष्णु ने भी मदद की थी ना? अपना तेज दिया था। हाँ, विष्णु ने अपना तेज प्रदान किया था, पर युद्ध भयंकर था। धुंधु ने अपनी मुख की अग्नि से कुवलाश्व के लगभग सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। केवल 3 ही बच पाए। कौन थे वो 3? दृष्टाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। कुवलाश्व ने फिर अपने योग बल से जल और अग्नि को शांत किया और धुंधु का वध किया। वाह, योग बल से? जी, उत्तंक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए
उन्होंने कुवलाश्व को अक्षय धन, शत्रुओं पर विजय और अंत में स्वर्ग का वरदान दिया। अद्भुत। इसी वंश में फिर आगे मानधाता हुए, जो त्रिभुवन विजयी कहे जाते हैं। मानधाता, उनके पुत्र पुरुकुत्स और मुचुकुंद हुए। पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्य और उनके वंश में आगे चलकर सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत, इनकी कहानी में भी एक मोड़ है शायद। कुछ अपराध किया था इन्होंने। हाँ, सत्यव्रत ने कोई अपराध किया था जिसके कारण उनके पिता त्रयारुण ने उन्हें त्याग दिया और चांडालों के साथ रहने का आदेश दिया। ओहो, मुश्किल समय। बहुत। और उसी दौरान राज्य में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। विश्वामित्र कहीं तपस्या कर रहे थे और उनका परिवार यहाँ भूखों मर रहा था। तब सत्यव्रत ने उन्होंने मदद की थी ना? जी, सत्यव्रत ने न केवल विश्वामित्र के परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि एक और महत्वपूर्ण काम किया। जब विश्वामित्र की पत्नी अपने बेटे गालव को बेचने की कोशिश कर रही थी, तो सत्यव्रत ने उसे छुड़ाया और पाला पोसा। कमाल है। मतलब समाज से बहिष्कृत होने के बावजूद उन्होंने अपना धर्म निभाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि असली धर्म या चरित्र सामाजिक स्थिति का मोहताज नहीं होता। परिस्थितियाँ और कर्म ही व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। तो ये जो वैवस्वत मनु की वंश गाथा है, ये सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है। सही कहा। ये तो नियति, कर्म, पहचान, दैवीय हस्तक्षेप, इन सब की कहानियों का एक जटिल जाल है। हर पीढ़ी अपने कर्मों से, अपने चुनावों से वंश की दिशा को एक नया मोड़ देती नजर आती है। तो इन प्राचीन वंश वृक्षों में क्या हम सिर्फ अतीत का लेखा जोखा ही देखते हैं, या शायद अपने जीवन के लिए भी कोई दिशा निर्देश पाते हैं? विचार करने वाली बात है। शायद हर कहानी एक आईना है जिसमें हमें अपनी ही कोई झलक दिख जाए। आशा है कि हमारे श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझावों से हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और अर्थपूर्ण कथा के साथ। तब तक जीवन की हर घड़ी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे। नमस्कार।